अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक का इल्म सीखने की, इसको आगे फैलाने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नमाज, हम अपनी नमाज जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं और तकबीर तहरीमा, सना, तावुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा हमने माशाल्लाह कंप्लीट कर ली है। तो आज हम सूरह इखलास जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह जो तस्मिया है, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप नाम भी पढ़ें तो कोई मुज़ाक़ा नहीं। तो मकसद हमारा ये है कि जो है वो कोई भी चीज़ है उसको निखार के अल्लाह ताला का नाम ले के शुरू करें। और इसी सूरत में भी अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। अल्लाह ताला वाहिद और यकता है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। और यही अल्लाह ताला की जो है ना इसमें वहदानियत बयान की है कि अल्लाह ताला एक है बिल्कुल। ठीक है, इसका तर्जुमा ये है। तो चलिए पढ़ते हैं। कुल कुल हुवल्लाहु अहद। कौफ जो है वो मजमूम है और कौफ जो है वो पूर्व भी पढ़ी जाएगी क्योंकि मुस्तालिया में से है। उसके बाद है लाम, लाम साकिन है। कुल कुल, हम इसको कुल कुल नहीं करेंगे, कौफ को भी मोटा और लाम को भी, लाम को बिल्कुल बारीक। कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ इंतहाई हल्क से वाऊ को लाम में मिला देंगे और लाम को पुर भी पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह की लाम इसमें जलाला से पहले जबर है। कुल हु वल्लाहु, कुल हु वल्लाहु अहद। हमजा की आवाज अ हद, हा जबर। यहाँ पे हम वक्फ कर रहे हैं, वक्फ ताम की अलामत है और वक्फ जायज भी, जीम भी आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लाजमी वक्फ करेंगे और जब हम वक्फ करेंगे तो दाल साकिन होगी, इसके ऊपर जो दो उल्टे पेश हैं वो खत्म कर देंगे, दाल साकिन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे क्योंकि ये कोतुबु जद्दिन इसका मजमुआ है कलकला हरूफ का, कोतुबु जद्दिन, तो उसमें दाल एक है। ठीक है, तो अहद, हम इसको अहद इस तरह नहीं करेंगे बल्कि अहद, दाल को उसके मखरिज से हिला के जुम्बश दे के पढ़ेंगे इसको। उसके बाद है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। अल्लाह के लाम से पहले जबर, लाम पुर पड़ी जाएगी, लाम लाम तारीफ, हा पेश हु, इसको स्वाद में डायरेक्ट मिला देंगे, स्वाद पुर भी पड़ी जाएगी और सख्ती से भी क्योंकि ये तशदीद है। अल्लाहुस्समद, नीम जबर में दाल जो है उसके ऊपर पेश है, उसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि वक्फ कर रहे हैं। हुस्समद। उसके बाद है लम यलिद वलम, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, लम यलिद इजहार शफवी, मीन साकन के बाद या आ गया, इजहार शफवी का कायदा हो रहा है, यहाँ पे जाहिर करेंगे। दाल पे जो है वो हम कलकला करेंगे। वलम, ये भी इजहार शफवी, यू वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वाव मद्दा आ गई क्योंकि वाव साकन माकबल मजमूम आ गया, तो वाव को हम लब्बा करेंगे। लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, इसको भी इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद है वलम यकुल्लहु, वलम इजहार शफवी, कुल्लहु इदगाम का कायदा, नून साकन के बाद लाम आ गया बिला गुन्ना हरूफे यरमलून में से, तो यहाँ पे हम कुल्लहु, हा उल्टी पेश, इसको हम वाव मद्दा जितना लंबा करेंगे, खींचेंगे। यकुल्लहु कुफुवन, कुफुवन, हमजा आ गया, इजहार का कायदा लागू हो रहा है, तनवीन के बाद हमजा आ गया, तो यहाँ पे हम जाहिर करके पढ़ेंगे कुफुवन अहद। यहाँ पे भी
कलकला करेंगे क्योंकि दाल बिल्कुल साकिन हो जाएगी। तो दाल साकिन जब हो उससे पहले ज़बर हो तो उस पर कलकला किया जाता है। माशाल्लाह। एक दफ़ा हम पूरी सूरत को दोबारा पढ़ लेते हैं। सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिस तरह नमाज में पढ़ते हैं उस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज में थोड़ी सी ट्यून लगा के पढ़ते हैं तो भी बहुत बेहतर है, और अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।